दीर, स्वात, शांगला और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तोदे गिरने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्वात और कालाब में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। मालाकंड, शांगला, दीर, चित्राल में भी बर्फबारी। करक में 80 साल, बिशाम में 16 और जमरूद में 5 बरस बाद बर्फबारी हुई। लंडी कोतल, मोहम्मद और सवाबी के इलाके बीर गली में भी बर्फबारी। शांगला में बर्फबारी और दरख्त गिरने से मुख्तलिफ सड़कें बंद हो गई। कालाब में बहरीन रोड पर सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। सड़क पर बर्फ के बायस गाड़ियों को चढ़ाई में मुश्किलात। मरी में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मॉल रोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। सड़कों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मरी में शदीद बर्फानी तूफान से हजारों सयाह फंस गए थे। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। चिट्टा मोड़ से सनी बैंक तक रोड कई घंटे बंद रहा। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गई। मशीनरी भी फंस गई। एक्सप्रेसवे बंद होने से 17 मील टोल प्लाजे पर भी ट्रैफिक जैम रही। मॉल रोड से बरास्ता झीका गली एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद पिंडी के लिए खोल दी गई। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जा बहक। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बर्फानी तोदा घर पर गिरा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुतासरीन को इमदादी पैकेज देने की हिदायत। मरी में कमरे में गैस भरने से 43 मजदूर बेहोश। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कमरे में गैस, हीटर और लकड़ियां जलाने से वाकया पेश आया। मरी में बर्फबारी और दरख्त गिरने से बिजली की तारें मुतासिर। आईएसको ने कलील वक्त में बिजली बहाल कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव आईएसको मरी ग्रिड स्टेशन का दौरा, टीमें मुतहरिक रखने की हिदायत कर दी। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर के हमले से बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर को हाथ मशीन में आने का बताया गया। डॉक्टरों ने 8 साला बच्चे की जान बचाने के लिए हाथ काट दिया। वाकया शेरों के नामुनासिब पिंजरों और मालिकान की गफलत की वजह से। कराची सानेहा गुल प्लाजा में 71 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक। 11 अफराद ताहाल लापता। 20 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मलबे से निकाली गई 16 अफराद की बाकियात DNA सैंपल लेने के काबिल नहीं रही। कराची के गुल प्लाजा में रात भर सर्च ऑपरेशन जारी। कोई लाश नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलने वाली रकम और कीमती अशिया इंतजामिया के हवाले। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे तले बेसमेंट तक रसाई ताहाल मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के वक्त का तयन कबल अज वक्त है। MD IMF की पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी इस्लाहात की तारीफ। कहा, हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को इख्तियार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ वादा करें तो पूरा करते हैं। इक़दामात के नताइज वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। वसाइल अवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट खेलेगा, भारतीय मीडिया का दावा। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया था। चेयरमैन ICC बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मोदी सरकार की जानिब से एयर इंडिया माली बहरान पर पर्दा डालने के लिए अवाम में खौफ फैलाने का इंकशाफ। भारतीय खबर रसाई इदारे के मुताबिक नई दिल्ली से पुणे के लिए इंडिगो की परवाज को 5 दिनों में दूसरी बार बम की धमकी मौसूल हुई। आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक धमकियों का मकसद एयर इंडिया के माली खसारे से अवाम की तवज्जो हटाना है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम और विफाक से मिलाया जा रहा है। गलतियों की निशानदेही करें, एजेंडा नहीं चलाने देंगे। गुल प्लाजा की लीज मेयर MQM ने मंजूर की थी। 2001 में इमारत में मौजूद बेकायदगियों को रेगुलर किया गया। सब 18वीं तरमीम से पहले हुआ। हम गन साफ कर रहे हैं। इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज होगी। कोई सजा से नहीं बचेगा।
लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के लिए अच्छी खबर। निजी तालीमी इदारों की जानिब से मखसूस दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का कहने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों की जानिब से खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। हुकाम ने कहा, जबरदस्ती पर वालिदैन शिकायत दर्ज कराएं। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत पर बर्फबारी। गिलगित और स्तोर में भी आसमान से सफेद गाले गिर पड़े। पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। चलास में बारिश और बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। राब्ता सड़कें मुनक़ता। शराय कराकुरम बिशाम तक मुख्तलिफ मकामात पर बंद। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमरीका की पहली कार्रवाई। अमरीकी फौज का बहरुल काहिल में एक और किश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर तौहीना में इस पोस्ट पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दुबई पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। किसी शख्स की तौहीन या साख को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन होगा। 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना मुकर्रर। तुर्की की पार्लियामेंट में पेंशन बिल पर बहस झगड़े में बदल गई। ऐवान मैदान जंग में तब्दील। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर गोंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। कोयटा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सफेद मोतियों की बरसात ने शहर का हर मंजर दिलकश बना दिया। बर्फबारी से हन्ना झील की खूबसूरती को भी 4 चांद लग गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात ने बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर की ड्रोन फुटेज जारी कर दी। चीन के जुनूबी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। जुनूबी सूबे में मशहूर आबशार जम गई। साफ पानी के दीगर ज़खायर भी जम गए। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। ईशान किशन का कीवी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 32 गेंदों पर 76 रन की तूफानी इनिंग्स की बदौलत इंडिया ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। 209 रन का हदफ इंडिया ने 16वें ओवर में पूरा कर लिया। और चीन में सजा चॉकलेट का म्यूजियम। चॉकलेट से बने तारीखी विरसे और नवादरात के नमूने तवज्जो का मरकज। चॉकलेट से बने सिविनियर सयाहों की दिलचस्पी का बायस बने।